सारा कार्यक्रम बता दिया आपको। हरियाणा मांगे हिसाब, पहले भी कार्यक्रम चले हमारे, अलग अलग चले, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम बना है ये हरियाणा मांगे हिसाब। क्योंकि 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेंगी। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद जो है, 3 मकसद हैं। एक तो इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचाने के लिए, दूसरा उनके विचार जानने के लिए, भाई क्या उनकी हमारे से उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से, जो हम मैनिफेस्टो में डाल सकें, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा। तीसरा, जो संकल्प ले हैं हमने, जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं, वो भी घर घर तक पहुंचाएं। क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग कि भाई ठीक है, इनने तो हरियाणा को पछाड़ दिया, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, आज दिवाला पीटने काबिल हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन में प्रदेश पछाड़ दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे जब हमारे साथी जाएंगे। तो संकल्प जो हम बता चुके, मोटे मोटे 5, 6, 8 पहले आपको दे चुके हैं, वो संकल्प लेके जाएंगे, उनके विचार लेके जाएंगे, और जो फिर वो देंगे फिर उनको मैनिफेस्टो में डालने का करेंगे, जो भी वो मुनासिब होगा। ये कार्यक्रम है और सभी लेवल के साथी इन्वॉल्व होंगे इसमें, और उसी के लिए 14 तारीख है सोनीपत में, 14 तारीख को सोनीपत में, चाहे पीसीसी के मेंबर हों, चाहे एआईसीसी के मेंबर हों, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ता को, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे उस किस्म के सभी को जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बाकायदा ये चीज हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। तो मैं को लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत कामयाब होगा, और लोकसभा के इलेक्शन में जो संकेत आए, जो नतीजे से, वो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। इसमें कोई शक और गुंजाइश नहीं, चाहे वोट परसेंटेज लगा लो, चाहे जैसे बताया 90 के 90 हल्कों में बीजेपी की वोटें कम हुई है और कांग्रेस की बढ़ी है, 10 की 10 पार्लियामेंट्री उसमें, मेरे ख्याल में और किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ होगा जो हरियाणा में हुआ है। वोट शेयर में भी आज सबसे ज्यादा हमारे पीछे तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। तो ये इस हिसाब से जो आया है, तो ये एक संकेत साफ हरियाणा की जनता ने दिए हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे सारे सब पार्टी मिलके होके, जो उनकी हमारे से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन पर हम खरा उतरे। और जो लेकिन इसमें 2005 का देखो आप, 2009 का देखो, हमारा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, कोई भी बिंदु ऐसा बाकी नहीं जो हमने पूरा नहीं किया हो। और इनका घोषणा पत्र आप 2014 का देख लो, 2019 का देख लो, कोई भी पूरा नहीं किया। जैसे चर्चा की पॉलिटिकल करप्शन, और करप्शन तो ये है ही इसमें, पॉलिटिकल करप्शन। जब 2019 में एक दूसरे को, एक कह रहा था यमुना पार करो, एक कह रहा इनको कुछ करो, तो एक कह रहा 75 पार, एक कह रहा यमुना पार। लेकिन जब स्वार्थ में दोनों हो गए, बन गए यार। कोई स्वार्थ की यारी थी ये, कोई जनहित की यारी नहीं थी, हरियाणा के हित की यारी नहीं थी, और वो साबित भी हो गया। जब चुनाव के 6 महीने किस्सा डिपार्टमेंट आज एक दूसरे पर कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं, ये मैंने पहले दिन कहा था। आपको याद होगा जब ये गठबंधन बना, पहला इन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। उसका चेयरमैन बनाया था किसको, अनिल विज जी को। कोई मीटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि था ही नहीं इनका कोई नीतिगत आधार ही नहीं था इनका एक होना, कोई नीतियों में कोई समानता ही नहीं थी। तो इस वास्ते उसी टाइम मैंने कहा था कि ऐसे गठबंधन खुद टूट जाया करते,
याद होगा आपको। तो वही हुआ, साबित हो गया कि सिर्फ ये तो लूट का गठबंधन था। तो लूट का गठबंधन जो है वो हो गया। लोग इस बात को समझ चुके, चाहे अब ये धर्म का करे चाहे जाति पाति करे, कुछ नहीं, सब समझ चुके हैं। सिर्फ वोट लेने के हथियार हैं इनके, जनहित के नहीं है। तो कितने पोर्टल हैं, हम आप असेंबली में उठाते रहे हम, भाई ये पोर्टल खराब हैं, ये जन विरोधी हैं आपके, तो ये पूरे जोर शोर से डिफेंड करते रहे। नहीं ये तो बहुत अच्छा है, अब क्यों ये बैठा रहे हैं, क्यों 90% इनमें कमी आ रही है, किसी में 96% कमी आ रही है। अगर पोर्टल हर चीज पे गए पोर्टल, तो अगर पोर्टल इतनी चीज अच्छी है तो मेरे समझ में नहीं आता ये जो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन ही पोर्टल पे मांग रहे, वोट ही पोर्टल पे मांगे, क्यों नहीं मांगते पोर्टल पे वोट है? हाँ, पोर्टल का आधार बना के वोट मांगे, पता लग जाएगा इनको। तो परिस्थिति यही है। आज ये जो हमारा नया कार्यक्रम अनाउंस हुआ है, ये मैं समझता हूं बहुत कामयाब होगा और हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेगा और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न जिस और एक साथी एक सवाल, और जिससे पूछना है उससे पूछ लो, और जिससे पूछना है उससे पूछो। आ जाओ। देखिए, मैं पार्लियामेंट के चुनाव में भी बात कही थी, विधानसभा में भी ये बात है, और जो मैंने कहा वो सिद्ध हुआ कि सवाल हरियाणा का जहां तक है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटो को वोट नहीं देंगे लोग, कोई कितने गठबंधन कर ले। देखो, उसका पिछली बार भी आप लोगों ने सवाल मेरे से पूछा था और मैंने जो पिछली बार जवाब दिया था वो आज ही है। जो पुराने सेक्टर कटे हुए हैं वो नहीं है, वहां तो फिर पार्किंग की जगह नहीं रहेगी, तो नए सेक्टर कटे हैं जहां सुविधा है, जहां हो सकती है वहां दे। और इस आपको ये जानकारी हो चाहिए, अब तक एक की भी, इनका अनाउंस करने के बाद भी एक की भी मंजूरी नक्शा पास नहीं हुआ है।